बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए डेली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है। तो ये जो रेंज इसने बनाया था, ठीक है, इस रेंज के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो ऊपर के साइड पे ज़्यादातर उसने कोशिश किया था, नीचे के साइड पे कम कोशिश किया था। और अगर हम लोग ये रेंज भी पकड़ते हैं तो देखिए ऊपर के साइड पे ज़्यादा कैंडल्स है, ठीक है, और नीचे के साइड पे कम। तो इसके मतलब ही थे मार्केट ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना पसंद हो रहा था और नीचे के साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स थे, तो इसी वजह से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। तो अभी क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी? देखिए निफ्टी तो उसके टॉप ऑफ द हाई पे आ गया, मगर बैंक निफ्टी के टॉप ऑफ द हाई ये है। बैंक निफ्टी ने जो टॉप ऑफ द हाई बनाया था वो था 16 फेब, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर जाके करेक्शन हुआ, यहाँ पे करेक्शन होने के बाद और एक मोमेंटम, फिर जाके साइडवेज। तो ये जो साइडवेज वाले चक्कर है, बैंक निफ्टी अभी तक वो तोड़ नहीं पा रहा है। देखिए 36,000 पे बैंक निफ्टी का एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन ये बना रहा है। जैसे ही 36 को क्रॉस करते या टच करते वापस नीचे आ जाते हैं। फिर से देखिए नीचे अभी ये गया, ऊपर गया 36,170, इसका हाई देखिए 36,159। अबे तो यहाँ पे ऐसे 70 दिखते हैं, 77 दिख रहे हैं, 82 दिख रहा है, मगर हाई इतने कम क्यों दिखा रहे हैं भाई? 115 दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइज इसके हाई दिखा रहे हैं 159। अगर हम लोग ऐसे मार्क करते हैं तो इसके हाई हम लोग को 191 दिख रहे हैं। 59 तो यहाँ पे है, वो क्या रहे हैं, इतना कम हाई क्यों दिखा रहा है गाइज? यहाँ पे आप लोग देखिए इसके हाई क्या दिखा रहे हैं, 36,159। ये कुछ गलत शायद दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए वो 59 ही दिखा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम चार्ट पे नहीं है, प्रॉब्लम है हम लोगों के ये जो ड्रॉ किया था उसी ड्रॉ की वजह से। ये आई थिंक सो इसकी हाई है, हाँ 60 ही दिखा रहा है, मतलब 59 बन सकते। वो जो ड्रॉ किए थे उस ड्रॉ एग्जैक्टली वही पैरेलल ही खड़ा हुआ था, तो इसी वजह से वो दिख रहा है। एनीवे तो इसकी हाई देखिए गाइस, इसके हाई है 36,160, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके 36 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ये एक पॉजिटिव साइन है, मगर 36 के नज़दीक ही है, ठीक है। वो सोचने वाली बात है। हम लोग अगर 1 आवर चार्ट में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है गाइस, ये प्राइस ये एक अभी सपोर्ट जोन बन गया है, स्ट्रांगली सपोर्ट जोन बन गया है, जो कि इसका रेंज बाउंड फेस थे, ठीक है। उसी फेस से ये सपोर्ट ले रहे हैं। कैसे सपोर्ट ले रहे हैं गाइस? ये एक बार गया सपोर्ट, 2 बार गया सपोर्ट, 3 बार गए सपोर्ट, चौथी बार कोशिश किया सपोर्ट, 5वीं बार कोशिश किया आज के दिन पे सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट दिया गाइस। देखिए रिट्रेसमेंट के लिए आया, ये ब्रेकआउट दे के रिट्रेसमेंट के लिए आया, यहाँ से उठना चाहिए था, नहीं उठा, और एक रिट्रेसमेंट बन गई और नीचे आ गए। मगर कौन सी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहे हैं? यही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहे हैं गाइस। यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट है, और ये जो ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे एक कंफर्मेशन दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है गाइस, आई थिंक ये जो रेंज बाउंड फेज, ये जो ऐसे एक बार टूट के नीचे आया था, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसके पॉजिटिव चाल आई थिंक ये आ गए है, या तो और एक सेशन हम लोगों को देखना पड़ेगा, ओके। तो ये अगर वो पॉजिटिव चाल है, यहाँ पे वो बाइंग प्रेशर आते हैं, जो कि थोड़े मुश्किल लग रहे, इसलिए मैं सोच रहा था, इसलिए कि निफ्टी भी साइडवेज में है और इट इज़ एक्टिंग एज ए साइडवेज एज वेल। तो ये भी एक साइडवेज जोन जैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट हम लोगों को दिखा, तो
ये जो अंदर आ चुके एक कैंडल और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के साइड चला गया, तो ये जो सस्टेन कर गया ऊपर के साइड पे, इसी की वजह से आवर्ली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। कल अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम लोग इस हाई के ऊपर भी शायद प्राइस को जाते हुए देख सकते हैं, जो कि 36,225 है। इसकी हाई है 36,290, तो 20 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 36,000 इसके हाई के ऊपर ओपन हो जाते, इसके हाई है 36,056 और हम लोगों को अगर यहाँ पे 60 पे अगर हम लोगों को मान लीजिए कि एंट्री मिल जाते हैं, तो भी यहाँ पे आप लोगों को कॉशस रहना पड़ेगा, जो कि है 36,220, ठीक है। तो इस रेंज के भीतर आप लोगों को एक छोटे प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल सकते हैं अगर ये गैप अप या इसके ऊपर खोलते हैं। तो बहुत ऊपर खुल गया है तो डोंट टेक ट्रेड का वेट कीजिए, प्राइस को नीचे आने दीजिए। और मान लीजिए कि ये नीचे आ गया, ये जो ट्रेंड लाइन बनाया, इस पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, इसको डिलीट करते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग और भी पता चल जाएंगे। 15 मिनट्स पे आते हैं तो देखिए ये डिप कर गए, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन अभी ये जो सपोर्ट लाइन अभी बना रहे हैं ट्रेंड लाइन, तो इसको देखिए कैसे यहाँ पे आके एक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे आके स्विंग बना के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो और एक आप लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लेना, लाइक दिस, यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन खींच लेना। इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो एक बाइंग पोजीशन बनाइए। और सबसे बढ़िया होगा अगर ये नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं प्राइस ऊपर के साइड पे, तो सबसे बढ़िया आप लोगों को जगह मिल जाएंगे। और स्टॉप लॉस भी आप लोग छोटा रखना, ठीक है। अगर देखिए पहली जो कैंडल बनी थी, इसमें अगर किसी ने इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखी होते तो ऑलरेडी ये स्टॉप लॉस खा चुके होते, ठीक है। और एक चीज़ है गाइस, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, 35,400 और उसके नीचे 35,200। ये दोनों लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मुझे लग रहा है अभी के दिन पे, इसलिए कि ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग मुझे ये लेवल लग रहे हैं, जो कि है 35,700, ठीक है। 35,700 आप लोग पकड़ सकते हो, ये हो जाएंगे 650, तो 35,600 आप पकड़ सकते हो। यहाँ से प्राइस घूम सकते हैं, तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 35,600। इससे नीचे अगर मार्केट जाते हैं तो ही आप पुट के पोजीशन या सेलिंग के पोजीशन बनाइए, और आपको पहली लेवल ये मिल जाएंगे, दूसरी लेवल ये मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि 35,200 है। और पहली लेवल होंगे 35,300, ये 300 होंगे, ये 200 है, 300 है, ये 400 है, तो 500 यहाँ पे। तो अगर ये 35,600 के तोड़ते हैं तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाइए और आप लोग इस पे प्रॉफिट बुक करते हुए आगे जाइए। मे बी यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट जरूर होंगे अगर ये लो को तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं, इसलिए कि ये भी एक रेंज बाउंड बना रहे हैं प्राइस, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने मार्क कर दिया, देखिए ये एक रेंज बाउंड फेज है, तो इस रेंज बाउंड फेज को नीचे के साइड पे जैसे ही टूटेंगे तो ज़्यादातर सेलिंग होंगे, ऊपर के साइड पे जैसे ही जाएंगे तो ज़्यादातर बाइंग होंगे। सबसे बढ़िया बाइंग पोजीशन होंगे आपके लिए अगर 36,200 को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं। 36,220 अब 30 पकड़ लीजिए, 30 पे आप लोगों को एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली गाइस आई विश के इस लेवल तक तो आपको दिख जाएंगे। ये कौन सी लेवल है, 640 तो लेके 36,000
36,400, 640 नहीं, 36,400 की लेवल्स आपको दिख जाएंगे। उससे भी ऊपर 36,500 की लेवल आपको दिख जाएंगे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं। हाँ, और कौन सी टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ब्रेकआउट अगर सुबह सुबह आपको मिल गए तो 36,500 की जगह आपको मिल जाएंगे। अगर मिड 1:30 बजे के बाद मिल रहे हैं तो भी मिल सकते हैं, मगर वो बहुत ही लेट हो चुके हैं, ठीक है। और 2 बजे के बाद मिल रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ पोजीशन वगैरह बनाएंगे, मगर आप लोग उस पर पोजीशन मत लीजिए, बाद में आप लोग ले लेना जब मार्केट नीचे आएंगे, ठीक है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत सोचिए। यहाँ पे अगर ऊपर पे तोड़ा इस जगह पे तो पुट को मत लीजिए और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सोचिए मत। अगर इसके अंदर प्राइस है, यहाँ पे आके डिप्स लगा के कुछ साइडवेज बना रहे हैं और ऐसे आप लोगों को एक जगह मिल रहा है एंट्री पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन वगैरह आते हैं क्या, या तो फिर आप लोगों को ऐसे कुछ ट्रेन लाइन भी दिख जा सकते हैं लाइक दिस ऊपर के साइड पे। नहीं, इतना नैरो नहीं होगा, आई डोंट नो गाइस, लाइव मार्केट पे तो नहीं हूँ। अगर ऐसे कुछ दिख जाते हैं यहाँ पे आके मान लीजिए रिटेस्ट करते हुए ऊपर गए, फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट करते हुए नीचे, तो यहाँ पे अगर आपको पुट के पोजीशन मिलते हैं या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप लोग इस जगह के टारगेट लीजिए। इसके ऊपर ये हाई के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़ा बन जाएंगे, मगर स्टॉप लॉस को छोड़ के आप मत ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए डेफिनेटली। और एक चीज़ है गाइस, इम्पॉर्टेंटली, अगर वॉल्यूम आपके सही है, यहाँ पे साइडवेज बन भी रहे हैं, अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो ही ट्रेड लीजिए, वरना ये ऊपर जा सकते हैं। और ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन होंगे, थोड़े नीचे के लेवल्स पे मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाइस, श्योरली ट्रेड होना चाहिए, ना कि एग्रेसिवली जाके आप लोग फंसे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि इस लेवल पे आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं आप, इस लेवल पे आपको मिलती है, आपका स्टॉप लॉस अगर ये होती है तो आपका टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। इसे थोड़े बाहर, ये बाहर नहीं गाइस, इसके अंदर ही देखिए, इसका स्टॉप लॉस यहाँ मिलते हैं, टारगेट यहाँ मिलते हैं, और आपका एंट्री पोजीशन इस जगह पे मिलते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप लोगों को देखिए बहुत बढ़िया जगह आप लोग देख सकते हो, देखिएगा, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस भी सही है, इस लेवल के नज़दीक या इस लेवल पे ही है, और आपका टारगेट भी सही है इस लेवल के पहले, जो ये लेवल से इसके प्राइस घूम के गया था, इसी लेवल पे आपका टारगेट है। तो फिर आप सिर्फ एंट्री में देखिए, अगर यहाँ पे आप लोगों को एंट्री मिलते हैं, ठीक है, तो टारगेट भी आपका छोटा बन जाएगा, 1:1 के साथ जाइए सही जगह। तो यहाँ पे कैसे कैंडल बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आप लोगों को दिख जाएंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को थोड़े और भी जल्दी मिल सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ डाउनफॉल आते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट मार्केट एंड सिचुएशन गाइस, आप लोग उसके तरह स्मार्टली एक्ट कीजिए, ऐसे ब्लाइंडली कंसेप्ट बना के मत रखिए कि किसी ने बोल दिया कि नीचे जा सकते हो नीचे, ऊपर जा सकते हो ऊपर, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है, सीखने वाली चीज़ एक ही है गाइस, कि देखिए ये जो रेंज बाउंड फेज है, इसके नीचे अगर जाते हैं तो आपको पुट की पोजीशन, इसके ऊपर जाते हैं तो बल्क की पोजीशन बनाना चाहिए, या मतलब कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। और मीड रेंज पे जैसे ही ट्रेड होना हो गाइस, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आपको निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ, सबसे बढ़िया होगा ऊपर के रेंज पे आने के बाद कुछ अगर आपको ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाता है तो थोड़े पहले आपको एंट्री मिलने का मौका मिलेगा, और नीचे के रेंज के थोड़े ऊपर आपको टारगेट लगा के निकालना पड़ेगा। या तो आपको नीचे के रेंज पे अगर मिल जाते हैं, कुछ ब्रेकडाउन जैसे दिख जाते हैं, ये जैसे मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे अगर आके इस ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेकडाउन देते हैं तो आपको और एक ट्रेंड लाइन और एक एंट्री मिलने में आसानी होगी। और एक चीज़ आप लोग देखिए गाइस, ये जो इसने फेज बनाया था, इसने ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसके मतलब है इसमें डेफिनेटली ऊपर जाने का ताकत है। सिर्फ देखिए कल के फास्ट आवर कैसे, या तो फास्ट ओपनिंग कैसे होते हैं। अगर नीचे ओपन हो जाते हैं तो आपको इस लेवल के लिए वेट करना है, ऐसे ही नीचे आए, यहाँ पे आए तो भी आप एंट्री मत लीजिए, इस लेवल के लिए वेट कीजिए, या इसके नज़दीक एटलीस्ट। यहाँ पे आते हैं कुछ आपको पैटर्न वगैरह दिखते हैं,
तो आप लोग एंट्री बना लो गाइस, वरना वेट करो, ठीक है। तो इस रेंज में आपको ट्रेड लेना है तो छोटा पॉइंट से लेना है। रेंज के बाहर जाते हैं तो 150 से 200 पॉइंट की आपको जगह मिल जाएंगी, ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे। और रेंज के अंदर मैक्स टू मैक्स मैं सुझाव दूंगा गाइस 50 से 70 पॉइंट, उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए, वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। सो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।